मनोरंजन के पिता कहते हैं ऐसा करना गलत है। नीलम की मां कहती हैं कि वो नौकरी के लिए चिंतित थी। अमोल को जानने वाले कहते हैं कि अमोल का किसी किस्म की अराजक विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। इसी वजह से कुछ सवाल उठते हैं जिनका उत्तर मिलना बाकी है। आखिर संसद में हड़कंप मचाने के पीछे मकसद क्या था? क्या ये लोग किसी को नुकसान पहुंचाना चाहते थे? और सवाल यह भी कि क्या इनका मकसद किसी किस्म का मैसेज भेजना था? क्या यह प्लानिंग खुद की गई या फिर इनका किसी गुट से संपर्क था? इन सवालों का जवाब सामने आने के बाद ही संसद में हड़कंप की ये पूरी गुत्थी सुलझ पाएगी। संसद भवन नया है। लोकतंत्र के इस नए भवन में भी ठीक वैसे ही घटना घटी जिसके लिए 22 वर्ष पहले तैयारी की गई थी। वीवीआईपीज़ की सुरक्षा में सेंधमारी हो गई। हालांकि इस बार खतरा उतना बड़ा नहीं था, लेकिन प्रश्न यह है कि इस खतरे ने जन्म ही क्यों लिया? जन्म लिया तो संसद के अंदर तक पहुंचने में उपद्रवी कामयाब क्यों हुए? प्रश्न इसलिए भी उठना जरूरी है क्योंकि 2001 में हुए हमले के बाद से सुरक्षा और संसद की व्यवस्थाओं में बड़े परिवर्तन हो चुके हैं। फिर भी कोई सदन के अंदर तक स्मोक कैंडल ले जाने में कामयाब कैसे हो गया? अब पुख्ता जवाब जांच के बाद ही मिलेगा। और ये सवाल बार बार उठ रहे हैं कि संसद की सुरक्षा में सेध कैसे लगी, लेकिन संसद की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है, इसे भी आप जान लीजिए एक रिपोर्ट के जरिए। की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित की जाती है। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए हमले की 22वीं बरसी पर एक बार फिर कुछ उपद्रवियों ने भारतीय लोकतंत्र के केंद्र की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे दी। संसद की सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्न खड़ा कर दिया। प्रश्न इसलिए क्योंकि 2001 की वारदात के बाद व्यवस्थाओं पर विचार हुआ और संसद भवन के बदलाव तक व्यवस्था दुरुस्त होती रही। फिर भी ठीक वैसी ही परिस्थिति का सामना संसद भवन में माननीयों को करना पड़ा। संसद के अंदर 2 शख्स दर्शक दीर्घा से लोकसभा के सदन में कूदे और कलर स्मोक से व्यवस्था को चुनौती दी। इनमें संसद के अंदर सागर शर्मा और मनोरंजन डी ने उत्पात मचाया, तो वहीं संसद के बाहरी प्रांगण में ट्रांसपोर्ट भवन के पास नीलम देवी और महाराष्ट्र के लातूर जिले के रहने वाले अमोल शिंदे ने स्मोक कैंडल बर्न कर दी। अब प्रश्न ये है कि आखिर ये सुरक्षा में सेंध है या सुरक्षा व्यवस्था की नाकामी? जो केमिकल स्प्रे की तरह बर्न करने वाले कैंडल संसद के अंदर तक पहुंच गए, वो भी तब जब भारतीय संसद 22 वर्ष पहले एक आतंकवादी हमला झेल चुकी है। कलर स्मोक हमारे पास है जिसका प्रयोग किया गया। ये कलर स्मोक हमारे पास है जिसको लेकर संसद के भीतर और बाहर प्रदर्शनकारी जो है वो आए। आपको दिखाऊं ये कलर स्मोक, यहाँ आप देखिए वायर पुल करके ये कलर स्मोक जो है वो एक तरह से छोड़ा जाता है। यहाँ आप देखिए टाइप 3 कलर स्मोक है और ये कितना खतरनाक है। इंस्ट्रक्शन इस पे लिखा हुआ है साफ तौर पे कि करीब करीब आप समझिए कि इसको पुल करने के लिए 5 मीटर की दूरी से इसको पुल किया जाए। और साफ तौर पर आप देखिए यहाँ पर वार्निंग्स लिखे गए हैं कि ऑलवेज वियर गॉगल्स, ग्लोव्स, नेवर यूज इंडोर्स और इनक्लोज स्पेस, 18+ यूजेज, सेफ, डू नॉट टेक ऑन एयरप्लेन। तो आप समझ सकते हैं कि एक गलियारे में, संसद के गलियारे में जहां पर क्लोज डोर है वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि वार्निंग के तौर पर लिखा गया है कि नहीं किया जाना चाहिए। ये एक बड़ी चूक है। सुरक्षा में सेंधमारी बहुत ही आसानी से हो गई, वो भी तब जब संसद की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत किया गया है। आखिर ये चूक हुई कैसे? क्या नए संसद भवन की सुरक्षा नाकाफी है? इस प्रश्न का उत्तर फिलहाल जांच और समीक्षा के दायरे तक सीमित है, लेकिन अनुमान की सीमा खुली है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझिए। भारतीय संसद भवन की सुरक्षा 3 लेयर में होती है। इनमें पहली और बाहरी लेयर में सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस संभालती है। यानी संसद भवन में कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश करता है तो उसे पहले दिल्ली पुलिस का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद संसद भवन के बाहर सुरक्षा चक्र बनाए रखने की जिम्मेदारी दूसरी लेयर की होती है, जिसे पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप कहा जाता है। ये ग्रुप बेहद प्रशिक्षित होता है, जो ज्यादा जोखिम में संसद को लॉक कर देता है। जबकि तीसरी लेयर में सुरक्षा की जिम्मेदारी पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस की होती है। ये लेयर संसद के अंदर लेकिन दोनों सदनों के बाहर सुरक्षा के लिए होती है। यानी इस लेयर में तैनात स्पेशल फोर्स के जवान राज्यसभा और लोकसभा की अलग अलग सुरक्षा करते हैं। अब प्रश्न ये कि आखिर इतनी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था होते हुए भी 4 उपद्रवियों ने भारतीय संसद को कैसे दहला दिया? इसे समझने के लिए जिस स्तर पर उपद्रवियों ने सुरक्षा को नाकाम किया, वो चरण समझना भी बहुत जरूरी है। संसद की कार्यवाही देखने के लिए किसी सांसद से विजिटर पास हासिल करना होता है। उपद्रवियों ने दर्शक दीर्घा तक पहुंचने के लिए मैसूर से सांसद प्रताप सिम्हा से पास हासिल किया। इसके बाद सिक्योरिटी स्कैनिंग से बचने के लिए आरोपियों ने स्मोक कैंडल जूतों में रख लिए। स्मोक कैंडल का कवर सॉफ्ट प्लास्टिक का था और अंदर केमिकल भरा था। मेटल न होने के कारण आरोपियों ने स्कैनर को भी धोखा दे दिया और तीनों लेयर को क्रॉस करके 2 आरोपी दर्शक दीर्घा तक पहुंचने में कामयाब रहे, जबकि 2 आरोपी संसद के बाहरी प्रांगण में ही मौजूद थे।
जिन्हें पहली लेयर में मौजूद दिल्ली पुलिस के जवानों ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन अंदर जिन्होंने उत्पात मचाया उन्हें सांसदों ने ही पकड़ा और जमकर पीटा। इसके बाद पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस के हवाले कर दिया। ये बल 2009 में अस्तित्व में आया है। इसके पहले ये बल वॉच एंड वार्ड नाम से जाना जाता था। इनका मुख्य काम संसद में एक्सेस को कंट्रोल करना होता है। इसके अलावा इसी लेयर में मौजूद बल स्पीकर, सभापति, उपसभापति और सांसदों की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। इनकी फंक्शनिंग देखें तो पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस ही क्राउड कंट्रोल भी करती है। संसद में एक्सेस के दौरान सांसदों की सही पहचान भी इन्हीं के जिम्मे है। इसके अलावा स्पीकर और सभापति की सिक्योरिटी डिटेल के साथ लाइजनिंग करना भी इन्हीं का काम है। इसका मतलब यह है कि सुरक्षा में कोताही हुई है, तभी विजिटर्स कलर स्मोक कैंडल अंदर ले जाने में कामयाब हुए। तो घटना शून्यकाल के समय घटित हुई थी। उस घटना की लोकसभा अपने स्तर पर संपूर्ण जांच कर रही है और इस संबंध में दिल्ली पुलिस को भी आवश्यक निर्देश दे दिए गए हैं। ये तो सिर्फ सिक्योरिटी स्टाफ की बात है। अगर इसे नए संसद भवन की सुरक्षा के हिसाब से देखें तो पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस बिना हथियार के तैनात रहती है, लेकिन इनकी ट्रेनिंग बेहद अत्याधुनिक होती है। ये विशेष बल होता है। ठीक इसके बाहर हिस्से में तैनात पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी स्टाफ में सीआरपीएफ के स्पेशल अधिकारी होते हैं जो हर तरह की ट्रेनिंग ले चुके होते हैं।